कल सर बहुत ही एक एक्साइटमेंट थी जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हम देख रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया 4 विकेटों से। लेकिन सर इसी बीच में ना फिर एनएससी ने एक ऐसा सर्कुलर दे दिया, ऐसा सर्कुलर उसी टाइम पे आया था जब ये मैच चल रहा था, तो कि एफएनओ की एक्सपायरी का दिन बदल दिया है। पहले होती थी गुरुवार को वीकली एक्सपायरी, और मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी महीने के आखिरी गुरुवार को एक्सपायर होते थे। लेकिन अब जो निफ्टी की एक्सपायरी कटनी है वीकली वाली, वो सोमवार को कटेगी सर। 4 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे, और बाकी जो एफएनओ की जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एनएससीपी वो भी अब सोमवार को एक्सपायर होंगे, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर जो क्वार्टरली हाफ ईयरली वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सर ये करने की एकदम से जरूरत क्या आन पड़ी थी, और इससे क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आता है? सर देखिए, जरूरत क्या आन पड़ी ये तो आशीष चौहान जी से ही बात करनी पड़ेगी। उन्हीं से समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ। क्या उन्हें ये लगता है कि आने वाले 1-2 साल में अचानक कई सारी छुट्टियां गुरुवार को आने वाली है, जिसे ये एक्सपायरी का अफेक्ट हो जाएगा या क्या? या वो ये चाहते हैं कि एक्सपायरी सोमवार को हो, जिससे आपके पास शनिवार रविवार 2 दिन का समय मिलता है, आप निर्णय करके आओ कि आपको एक्सपायरी में किस तरफ अ, काम करना है या किस तरह से काम करना है। शॉर्टर टर्म इम्पैक्ट, वॉलेटिलिटी पहले एक आध एक्सपायरी में कुछ ज्यादा होगी। उसके बाद में पब्लिक इससे समझ जाएगा। लेकिन अब जो एक एक्शन का दिन गुरुवार होता था, वो अब सोमवार हो जाएगा। तो एक एक्टिविटी का दिन चेंज हो जाएगा बाजार में। और लोग जो कहते थे आखिरी गुरुवार, अब आखिरी सोमवार की बात होगी। इसके अलावा कोई इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखता। अच्छा, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का जो स्टॉक है ना, वो सर बहुत बुरी तरीके से टूट रहा है। और दोनों के बीच में कंपटीशन तो है ही, और मेजर कंपटीशन ये डेरिवेटिव के टर्नओवर और वॉल्यूम्स को लेकर ही है। अब इन्होंने एक दिन पहले निफ्टी ने एक्सपायरी अपनी रख दी, अगर सोमवार को और सेंसेक्स की उससे अगले दिन हो, तो ये आपको लगता है कि बीएससी के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में बहुत तगड़ा हिट मारेगा? और वो स्टॉक पहले ही फैक्टर इन करके चल रहा था। अभी हाल फिलहाल में नितिन कामत जी का भी एक ट्वीट आया था, उन्होंने बोला था कि बहुत बहुत असर पड़ रहा है ये वॉल्यूम्स पे, कारोबार पे। अगर ऐसे चलता रहा तो सरकार के जो टैक्स कलेक्शन होगा, जो भी एसटीटी वगैरह के जरिए जो टैक्स लेना चाहते हो, उतना टैक्स उनको मिलेगा ही नहीं इस बार। सर देखिए, सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों चाहते हैं कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड वर्ग है, वो डेरिवेटिव में कारोबार न करे, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि डेरिवेटिव में क्या रिस्क फैक्टर होता है। और वो छोटा जो ऑप्शन अमाउंट होता है, उसे वो राइट करते हैं और उनको पैसे लग जाते हैं बड़े। उदाहरण के तौर पर आपको हाल ही का एक एग्जांपल देता हूं। जब अल्ट्राटेक सीमेंट ने अनाउंस किया कि वो 1800 करोड़ निवेश करके केबल एंड वायर के फैक्ट्री के कारोबार में जाएगा, तो उस दिन जो कंपेटिटर प्लेयर आज के दिन मौजूद है इस फैक्ट्री में, इस बिजनेस में, जैसे कि पॉलीकैब हुआ, केईआई हुआ, या आपके आरआर काबल हुआ, इनके शेयरों में एक बड़ी गिरावट आई। वहां पर जो एक्सपायरी दिन को लेकर जो प्रीमियम चल रहे थे, 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए, वो अचानक 200 रुपए हो गए। अब आप अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करो, तो ये 100 गुना बढ़ गया। अब आप ये सोचिए, अगर किसी छोटे निवेशक ने ये 2 रुपए कमाने के लिए एक दिन के अंदर ये ट्रेड कर रखा था, तो उसकी हालत क्या हुई। उस उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आने से इतना बड़ा इम्पैक्ट मुझे पड़ सकता है। तो वो ये डिस्करेज करना चाहते हैं ऐसे लोगों को। अब इस डिस्करेजमेंट करने में ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर घटेगा, तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, सीधा इम्पैक्ट एनएसई पर आएगा, एसटीटी पर आएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा इसका बेनिफिशियरी है। अब आ जाइए आपका एक दूसरा मुद्दा, बीएसई और एनएसई। एनएसई के जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो 90% से ज्यादा है मार्केट के ट्रेडेड वॉल्यूम से।
बीएसई के एक सिंगल डिजिट के ट्रेडेड वॉल्यूम है। अगर आपको ये लगता है कि ये बीएसई के ट्रेडेड वॉल्यूम को अफेक्ट करने के लिए किया जा रहा है, तो 9% का 8.5% हो जाएगा, 8% हो जाएगा। उससे ज्यादा इम्पैक्ट क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि ये कारणवश हो सकता है। कुछ न कुछ गहरी सोच के साथ ये किया गया था। और बीएसई भी अपना सेटलमेंट चेंज कर ले, वो भी तो ऑप्शन उनके पास है खुला। ऐसा नहीं है कि ये सभी की एक्सपायरी एक ही दिन होनी चाहिए।